सोने की मसाइल गोल्ड आर्ट सीरीज। ये एक और चित्र दोस्तों। सुबह हैरत से यूं घूरे जा रही निगाहें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को। मूर्ति की मिसाल तो गायब है सर। मैंने आपको रात को ही रिपोर्ट दी थी, आप मान गई, आप नहीं माने। लेकिन वीडियो कैमरा तो तस्वीर भेज रहा था, उसमें मूर्ति के हाथ में मिसाल स्पष्ट नजर आ रही है। क्या सैकड़ों बम के धमाके एक साथ एंकर के दिमाग में क्या, और वह भागता चला गया। वह एक और, मैं अभी आया सर। उधर चीयर्स। यह था कंगूरा, इंटरनेशनल स्मगलर। हमारी सफलता खुशी के जाम पियो साथियों। पर बॉस, अभी एक समस्या है। हमें इस महानगर से बाहर कैसे जाएंगे, उसका भी हल निकाल आएगा। उधर एंकर कंगोरा की पोल खोल रहा था। यह देखिए सर, इस कैसेट में भरी फिल्म दिखाई जा रही थी आपको। ओह माय गॉड। एंकर फिर अपने वैक्यूम क्लीनर को का क्या किया जिसमें तुमने उस कथित रेत के आदमी को कैद किया था। सर, मैंने उसे प्रोफेसर तुरान के पास भेज दिया, शायद अब तक वहां पहुंच गया होगा। और उसी वक्त एक वैन बेंगलोर रोड पर भागी जा रही थी। वैन की सुरक्षा में कड़ी सुरक्षा के बीच वैक्यूम सिलेंडर। ब्रूदर, सर, मिस्टर फेमिंग मिलना चाहते हैं। टेक्सो इलेक्ट्रिक शॉप के मालिक, इन्हीं की दुकान से शोकेस वह वैक्यूम क्लीनर रखा था। एंकर रेत के आदमी को कैसे कैद किया जानने के लिए बड़े सेडमैन। कहिए मिस्टर फेमिंग, शायद आपको वैक्यूम क्लीनर सिलेंडर की चिंता हो रही है। नो सर, देश के लिए चाहे जान भी हाजिर है मेरी। पर मैं आपको बताने आया हूँ कि वह सिलेंडर हमारे पास ठीक होने आया था जो जगह की कमी के कारण शोकेस में रख दिया गया था हमने। क्या खराबी थी उसमें मिस्टर फेमिंग? उसकी टंकी की तली में एक छोटा सा छेद था। उसमें हमने टाका तो लगाया था, लेकिन वह अभी मजबूत नहीं था। झटका लगा एंकर को, टंकी में छेद। अगले पल धड़धड़ा उठी मोटरसाइकिल। सर, मैं जा रहा हूँ, एक जरूरी काम है। हे भगवान, यह मुझे पहले पता क्यों नहीं चला। और टंकी के छेद, जिसका टाका वाकई मजबूत नहीं था, लगा था, और उस छेद में से निकल रहा था आश्चर्य और हैरत। ओल पड़ी सुरक्षा कर्मियों की आंखें। ओह, यह क्या? वो रेत की आग। हिम्मत दिखाई सैनिकों ने। जेड, क्या कर रहे हो? ओह, आधा सैंडमैन बाहर आ गया है सिलेंडर से, और कदाचित सिलेंडरमैन तैयार न था हमले के लिए। और अगले ही पल सैंडमैन की छाती में नुकीली पत्थर सा बना, और जेड की चीख वैन की दीवार से टक्कर मारी गई। और मगर यह देख औरों के हौसले बुलंद हो गए। इसने जेड को मार डाला। मरने मारने पर उतारू उठे हुए, छोड़ेंगे नहीं हम इसे। और उसी पल एंकर पहुंच गया था वैन में। राकी सड़क राकी ने राकी सैनिकों राकी का नाम सैनिक आप, यह गड़बड़ हो गई है, और मेरे बाकी साथी आधा सैंडमैन से जूझ रहे हैं। वैन के ड्राइवर को आदेश दिया,
रॉकी लगभग चीखते हुए सारा वृत्तांत सुनाया। पुलिस ड्राइवर पुलिस रेलिंग को तोड़ दिया वैन ने। और हरी अप, वह शैतान तुम सबको मार डालेगा। रॉकी तुम वॉल्यूम क्लीनर क्लीनर फेंक दो। और बिजली रॉकी ने बिजली की फुर्ती से द्वार खोला और सिलेंडर फेंक दिया। और अंदर सिलेंडर की दूसरी लाश बिछा चुका था। ओह, जैकी भी मारा गया। सब तैयार रहो, वैन को नदी में गिराने जा रहा हूँ। और पुल की रेलिंग तोड़ डाली और जा गिरी नदी में। सिलेंडर का छेद लकड़ी की डांट से कर चुका था बंद। अभी आधा सैंडमैन बंद है और उसे उठा ले गया। और 1 घंटे बाद प्रोफेसर तिरान, इसमें आधा सैंडमैन का हिस्सा मौजूद है। और जवाब अहंकार ने सारी घटना बयान कर दी। प्रोफेसर साहब, इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी आपकी है, क्योंकि सैंडमैन का बाकी हिस्सा प्राप्त करने की कोशिश अवश्य करूंगा। चिंता मत करो अहंकार, मैं अपने रोबोट की सुरक्षा के घेरे में रखूंगा। क्या अदायसा? और साथ ही आपको कोशिश करूंगा यह कौन है, कहाँ से आया है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी से क्या संबंध है इसका। मुझे इजाजत दीजिए। उधर कंगोरा तैयारी कर चुका था। आज रात हम इस बैलून के सहारे बांधकर मसाइल को छोड़ देंगे। और बैलून के साथ यंत्र में रिमोट द्वारा किसी भी दिशा में बैलून मोड़ा जा सकता है। गुड बॉस, क्या आइडिया निकाला है। और उधर एंकर ऑफिस में पहुंच चुका था। सर, अभी कोई खबर नहीं, रॉकी टीम के साथ क्या हुआ। और उधर मसाल की कोई खबर नहीं। अचानक भड़ाक से खुला दरवाजा और अंदर प्रविष्ट हुआ लहूलुहान रॉकी। रॉकी रॉकी यस सर, वह भाग गया। क्या क्या कैसे? आपके अनुसार गाड़ी रेलिंग को तोड़कर गिरा दिया था सर। अंदर वह हम दोनों से जूझ रहा था। ओह, वैन गिर रही है। और पल भर में सारा पानी में प्लांट हो गया। फिर रेत में बदलने लगा। देर न लगी और वैन नदी में गिरने से पहले ही वह खिड़की से बाहर हो गया था। और जब हम तैर कर बाहर आए तो सन रह गए। ओह, यह तो भयानक चेहरा क्रूरता नाच रही है। तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। और दोनों ने डैम की तरफ दौड़ लगाई। भागो टोनी, वरना हम जिंदा नहीं छोड़ेगा। ड्राइवर कहाँ है? शायद वह तैर कर किनारे पहुंच गया है। और पहला शिकार बना टोनी। मैं डैम पर पहुंच ही गया। वह रहा पाइप। टॉक इस इसका पाइप उठा। मैं झुका पाइप उठाने। मेरी मौत मेरे सामने खड़ी थी। हा 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 हा। सैंडमैन को मारना इतना आसान नहीं। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ, पर शर्त यह है कि तुम मुझे कंगोरा का पता बता सके। कंगोरा, वह इंटरनेशनल स्मगलर। तुम्हारा क्या संबंध है कंगोरा? क्या? मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, मेरी चीज में उसकी दिलचस्पी है। इस बीच वाटर लाइन का खुला ढक्कन देख लिया था, जो ठीक सैंडमैन के पीछे था। मैं कंगोरा के विषय में कुछ नहीं जानता तो फिर मरोगे। और मेरी छाती में खून उबलने लगा। मैंने पूरी शक्ति लगाकर उसके जबड़े पर ठोकर जड़ी।
और संतुलन बिगड़ जाने से वे मैन उन गटर में गिरा और बड़ी मुश्किल से गिरते पड़ते में यहाँ तक पहुँचा। इसका मतलब स्टैचू ऑफ लिबर्टी की मसाल कंगोरा के पास है। तुम्हें डॉक्टर के पास भिजवाता हूँ। और फिर ढक्कन मुंह बंद करके यूं भागा जैसे भूत पीछे लगे हैं। और कुछ क्षण बाद, हेलो सर, एक रिक्वेस्ट है आपसे। आप देश की सीमाओं को कड़ी सुरक्षा कर दे, विशेषकर एयरपोर्ट और समुद्र रास्ते पर क्यों कैप्टन अहंकार? जवाब, अहंकार ने सारी सारी रिपोर्ट सुना दी। और उधर प्रोफेसर तोरान की लैब में डांट हटाते ही तोरान रेत को उठाने की खातिर अचानक तोरान सागर अचानक हैरत से सागर लहराने लगी आंखों में। ओ आ विद्युत गति से खींचा तोरान ने हाथ ऊपर। रॉबर्ट्स, कैप कैप्चर हिम। और इस बीच सिलेंडर व्यक्ति रेस आकृति के रूप लिया और रोबोट की टुकड़ी ने घेर लिया आधे इंसान को। और जाने मत देना देना, रिलैक्स, टेक एक्शन। और एक्सल झपटा मारा। ये कांच का मर्तबान है, सैंडमैन को कैद नहीं कर सकता। तत्काल ही एक किक पड़ी एक्सल के बुलेट प्रूफ ग्लास बॉडी पर और एक्सल दूर जा गिरा। और बाकी तीनों रोबोटों पर धावा बोल दिया। किरणें उसकी राख खींचने लगी। ठहरो प्रोफेसर, गूंजा हा 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 हा। वेरी गुड रोबोट्स, कर लो इसे अपने कर लो इसके जिस्म को अपने जिस्मों में। और रेत समा गई तीनों के मस्तिष्कों की किरणों के साथ ही। ओह फोन, और मैं जरा फोन अटेंड करके आता हूँ। एक्शन अलर्ट रहना। यस प्रोफेसर, यस। तुरंत स्पीकर, प्रोफेसर एंकर बोल रहा हूँ। यस एंकर, क्या रिपोर्ट है? एंकर ने प्रोफेसर अपने साथ घटी घटनाओं का आदान प्रदान किया। अचानक ही थोड़ा सा टकराया प्रोफेसर से। उधर एंकर को सुनाई दी खतरा। जो ही प्रोफेसर क्रोध की चिंगारियां सी छोड़ी उसकी आंखों में। यह एक्सल, यह क्या बदतमीजी है? हाँ एक्सल नहीं, मैं हूँ, ध्यान से देख बूढ़े। हाँ, एक्सल के जिस्म में मौजूद था वह विद्युत अद्भुत रेत का प्राणी। हाँ, तुम क्या सोचते थे? टीन के इस कांच के कनस्तर में मुझे कैद कर लोगे? मेरे रोबोट्स के साथ क्या किया? होना क्या था? जैसे उन्हें मैंने कैद किया, मैंने तीनों मेरी अपनी शक्ति का प्रयोग कर तीनों के दिमाग के परखचे उड़ा दिए। और एक्सल आगे बढ़ा। मैं तुम्हें कैद करूंगा। उसके एक लंबी सांस खींची। यही तो मैं चाहता था। और उसके अपने सर्किट में बदल दिया, उसका गुलाम बना लिया। और एक्सल की सांस के साथ ही जिस्म में प्रवेश कर गया। और अब तुम्हारे सामने हूँ। एक्सल नहीं, मैं मौजूद हूँ। यूं उसे यूं देख जा रहा था प्रोफेसर सामने आठवां अजूबा हो। और ओंकार आंधी तूफान की भांति आ रहा था। कहीं वह प्रोफेसर साहब को। और उधर नहीं, प्रोफेसर सैंडमैन बेफजूल हत्या करना पसंद नहीं करता। तुम यहीं बंधे रहो। आखिर तुम कौन हो? क्या चाहते हो? कौन हूँ इसका
सिर्फ एक ही जवाब है, मैं भी तुम्हारी तरह एक देशभक्त हूँ और चाहता हूँ वह है मसाल। गुड बाय, अभी मुझे अपना बाकी जिस्म प्राप्त करना है। प्रोफेसर के सवाल समुद्र में छोड़ कर चला गया वह। और उधर कंगारू इलेक्ट्रॉनिक स्मगलर, यह टोनरा स्पीकिंग। हेलो होनोलुलु, हम रात्रि के ठीक 10 बजे मिसाइल भेजेंगे टेंगा रेगिस्तान से। ओके, और एंडल उधर। इस बीच सैंडमैन के ऊपरी हिस्सा कण कण में पानी में बदल कर पाइपों के जल यात्रा कर रहा था। उप न जाने कब खत्म होगी यह जल यात्रा। और इधर प्रोफेसर साहब, ओ ओंकार। बंधन मुक्त होकर प्रोफेसर ने बताया कि वह किसी विस्फोट से कम न था। क्या? हाँ, इस वक्त वह एक्सल के जिस्म में है और उसे तलाश है अपने बाकी शरीर की। आप यह आप क्या कहते हो? मेरा ख्याल है वह हमारे ग्रह का नहीं है, बल्कि किसी अन्य ग्रह से आया हुआ है, जो किसी खास मकसद से उस मिसाल के पीछे है। पर उसकी सिक्वेंसी ऑफ लिबर्टी मिसाल पर हजारों हिस्से में सोने की कैसे बन गई, यही तो जानने है हमें, और पूरी कोशिश में लगा हूँ। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की मिसाल के देखने के लिए लगी हुई थी लोगों की भीड़। हजारों लोगों की आंखें निहार रही थी। ये भगवान, स्वतंत्रता की देवी की मिसाल गायब हो गई, अब सुकून है। और भीड़ को झटके से हटाने पर चले थे सुरक्षा गार्ड। यहाँ भीड़ न लगाइए प्लीज, हमें पहले तुम्हें यहाँ से हटाना चाहिए। भीड़ क्यों न लगाएं? तुम लोग आज तक न जान सके यह चीज जान सके वह चीज है जिसने हमारी स्वतंत्रता की देवी की मसाल सोने की बना दिया। और कौन चुरा ले गया मसाल को? कौन है सैंडमैन? क्यों लगा रखी है इस मूर्ति के पीछे? क्यों लगा है इस मूर्ति के पीछे? एक चेहरे को देखकर चौंका गार्ड। अरे, यह तो कोई नहीं, एक्सल ही था। रुक जाओ। गार्ड ने एक्सल की तरफ बढ़ा। रुक जाओ, कौन हो तुम? और एक्सल भीड़ को गाय की तरह काटता भागा। इतनी पब्लिक के सामने अकेला कुछ नहीं कर सकता। रोको इसे, पकड़ो इसे, पकड़ो ये विचित्र मानव को। और देखते ही देखते भीड़ का रेला एक्सल के पीछे पड़ गया। एक्सल बेहतर सड़कों से पर लगाता जा रहा था दौड़। उफ, अपना यह बाकी का शरीर ढूंढने के चक्कर में यह क्या पंगा ले पड़ा लिया मैंने पीछे। और सामने नजर पड़ी उसकी, खुशी से झूम उठा हुआ। और नीचे भीड़ नीचे पहुंच चुकी थी। अरे नीचे उतारो उसे। अरे, वह वह गया और वह इमारत पर की छत पर कूद गया। शुक्र है जान बची भीड़ से। और इमारत से दूसरी इमारत पर कूदता फलंगता नजरों से दूर होता चला गया वह। दूसरी तरफ कैप्टन अंकार जो ही वापिस अपने ऑफिस में पहुंचा। सर, एक सनसनी खबर है। क्या है? आउटर आउटर की खबर सचमुच सनसनी थी। सर, कंगोरा स्पीकिंग। होलुलु, रात्रि 10 बजे मिसाल दूंगा रेगिस्तान से। वेरी गुड ऑल्टर। ये शब्द हमारे ट्रांसमीटर ने अचानक कैद किए थे। मैंने ने टेप रिकॉर्ड कर लिया। फुल फूल की भांति खिल उठा चेहरा एंकर का। वह टहल रहा जरूर सोने की मसाइल को कहीं भेजना चाहता है। आज रात को जेड को रेड डालने की तैयारी करनी चाहिए। तभी सरमूर्ति के पास देखा गया एक और प्राणी। क्या? और गार्ड सुना तो चला गया। सारी घटना सुनकर समझ गया अंकार की विचित्र प्राणी कोई और नहीं, रोबोटेक्स उर्फ सैंडमैन था। मूर्ति सुनो, मूर्ति के आसपास कोई
न आने पाए और सारे शहर में एलेक्स का हुलिया प्रकाशित कर दो। यस सर। और पहले तो एक काफ़ी पहले पहले से ही एक काफ़ी परेशान कर रखा है, अब दो हो गए। खैर, पहले कंगरा से मसाल प्राप्त करें और जितनी बिल्डिंग उलांघता हूँ लागता एक्सल दूसरी छत पर कूदता रहा और वह छत से कंगोरा के बंगले पर। अरे, मसाल ले जा रहे हैं, यह वही मसाल है, यह मेरी चीज है, यह लेकर भाग जा रहा है, पर एक बार मुझे इस बार मुझसे नहीं बच सकता। और वह सीधी छत पर सवार था वह, और द्रुत गति से भागते जा रहे थे और उधर चली आ रही थी अहंकार का कफिला। जल्दी करो सर, बहुत भीड़ है सड़क पर। पुलिस सायरन लगातार बजते जा रहा था और टूंगा रेगिस्तान से दूर बिछी थी रेत की चादर। अचानक रेतीला सन्नाटा भंग गया। डंका तेज चलाओ जीप, जिसका जिम्मेवार था कंगोरा ग्रुप, और सिर्फ ही निश्चित स्थान पर पहुंचकर उतरा। बास रेतीली जमीन पर तेज नहीं चल सकती। वह चौक पड़ा। डंका, अरे बास, अपने दो ही ट्रक तो आ रहे थे, तीसरा ट्रक कहाँ से आ गया? खोपड़ी घूम गई कंगोरा की भी। अरे, तीसरा ट्रक तो वाकई वाकई नहीं है, वह कहाँ से आ गया? वह दोनों ट्रक आ पहुंचे थे, तीसरा कहाँ? ट्रक कहाँ है? तीसरा हमारे पीछे ही था। कंगोरा दुविधा में पड़ गया। उप, पानी का गैलन उसमें ही था। अब बैलून से कैसे उड़ाएंगे? और तभी नंगा खुशी चीखा, वाटर बस, वाटर पाइपलाइन, मैं अभी लाता हूँ पानी। और सवाल दागा एक ने, पानी का बैलून से क्या संबंध बास? बैलून उड़ाने के लिए ही तो इसमें गैस भरी जाती है। पानी, जो पानी और चूने आदि के मिश्रण से तैयार होती है। बाल्टियां जीप में रखी हैं और सीधी खोलकर गटर खोलकर पानी निकाल चुका था। दो बाल्टियां उठा ली, उठा भी ली, नहीं जा रही, एक एक करके लाओ। और पानी आ गया। बहुत, एक ही बहुत है। और कुछ ही मिनटों बाद हवा में उड़ता जा रहा था बैलून। हवा में बैलून के बंदी मसाल, इसका रिमोट हम उसी दिशा में कंट्रोल होगा। और तभी चीख पड़े अचानक सामने आती हेडलाइटों को देखकर। बास, पुलिस, खतरा एक और भी था, बाल्टी में पानी में था। आखिर जल यात्रा समाप्त हो गई। खतरा, कोहराम, आखिरी जल यात्रा समाप्त हुई। कोहराम जल्दी आएगी दोस्तों।